Hey folks, Satvinder Singh this side, and I warmly welcome you all for tuning into my YouTube channel, Programming Diaries. So, guys, as you all know that we all are here as per the data science journey, and I'll try to upload video lectures on each and every topic of data science, right? However, for the time being, I'll be focusing only on Python as a programming language, right? Which would definitely be used in our data science journey, right? So, with this, I guess let us commence our Python journey of this particular data science journey. I mean, Python is a part of this data science journey. So we would be firstly totally focusing on this Python as a programming language, and then we will be moving ahead with some other topics related to the data science, right? Uh, so I guess we should commence and start learning and growing together, right? So guys, लेकिन ये लेक्चर शुरू होने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले, वो चीज मैंने ऑलरेडी अपने फंडामेंटल्स वाले लेक्चर्स में कवर कर दी है. सो आई एम होपिंग कि आप वो वीडियोस देखकर ही ये वाली वीडियो लेक्चर को देखने आए हो. If it is not the case, then I would recommend you guys, or you may say I would suggest you guys to watch those video lectures, and after watching those video lectures you can start watching this Python journey, right? So with this, I guess we should start our today's session related to this Python programming language. Okay, so अगर हमने किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, आई मीन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमने कोडिंग करनी है, तो उसके लिए हमको कोड लिखना पड़ेगा, राइट? एंड कोड लिखने के बाद हमें उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, राइट? एंड एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो डिस्प्ले होता है, उसका जो रिजल्ट होता है उसको भी हमें देखना है. इस सब चीज़ के लिए हमें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमारे केस में हम लोग गूगल कोलैब का सहारा लेंगे. ओके, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने फेवरेट ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पर सिंपली ऐसे कोलैब टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है. जैसे ही आप कोलैब को टाइप करके एंटर प्रेस करोगे, उसके बाद आप कुछ इस तरीके के इंटरफेस पर रीडायरेक्ट हो जाओगे. यहाँ से आपने ये पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन करना है. तो जैसे ही आप ऐसा करोगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा. एंड यहाँ पर आपने ये प्लस न्यू नोटबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आई वुड से कि ये जो प्लस न्यू नोटबुक वाला बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है सो दैट कि आपकी नई नोटबुक क्रिएट हो जाए. मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर. जैसे ही मैंने क्लिक किया, नई नोटबुक क्रिएट हो रही है और यू में से नई नोटबुक लोड हो रही है. थोड़ा सा टाइम लगा इसको. ओके, तो अब जैसे ही नई नोटबुक क्रिएट हो गई, तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आ गया. हम इसी इंटरफेस की हेल्प से अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे, बेसिकली अपनी पाइथन की जर्नी को, राइट? तो सबसे पहले तो मैं इस फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ. वैसे तो आई गेस ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है, लेकिन पाइथन की सीरीज का ये हमारा पहला लेक्चर है. तो मैं इसको यहाँ पर पाइथन 1 नाम दे देता हूँ, है ना? पाइथन और अंडरस्कोर 1 नाम से इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ. ओके, अब हम लोग अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके, पार्डन. तो कभी कभार मैं बोल रहा हूँ कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे, कभी कभार बोल रहा हूँ मैं प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे. कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज भी मैंने अपने जो फंडामेंटल्स वाले लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, उनमें मैंने ये सब चीज कवर कर दी है. सो इफ यू विश यू कैन वॉच दोज पर्टिकुलर लेक्चर्स to make a better understanding of programming, or you may say coding, right? Okay, तो अभी एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं. सिचुएशन ये है कि हमने एक मैसेज डिस्प्ले आउट करवाना है. जैसा कि यूजुअली आप लोगों ने कॉलेजेस में और स्कूल्स में देखा होगा, जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं, तो हम लोग जो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, जनरली वो हेलो वर्ल्ड वाला होता है ना? तो हम भी उसी से कुछ मिलता जुलता प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे एंड पाइथन की इस दुनिया में एंटर करेंगे, राइट? तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि हमने एक मैसेज डिस्प्ले आउट करवाना है यूजिंग पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? एंड उसके लिए वी विल टेक हेल्प ऑफ अ बिल्ट इन फंक्शन दैट इज अ प्रिंट फंक्शन. उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रिंट. और उसके बाद ये मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए, इनको आप राउंड ब्रैकेट्स भी कह सकते हो, राइट? ये सारी चीजें ना मैंने, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने अपने फंडामेंटल्स वाले लेक्चर्स में कवर कर दी हैं.
कि जैसे ये पैरेंथेसिस क्या होता है या फिर इसको हम राउंड ब्रैकेट्स भी कह देते हैं, है ना? अगर आपने बेसिक थोड़े से मजबूत करने हैं, थोड़े से बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, आप वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है? उन्हीं आई मीन उन वीडियो लेक्चर्स को देखकर ही मैं तो ये कहूँगा उन वीडियो लेक्चर्स को देखकर ही आप ये वाले लेक्चर को देखो, राइट? ओके, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन। ओरिजिनल सिचुएशन ये थी कि हमने एक मैसेज डिस्प्ले आउट करवाना था। ओके, वो मैसेज क्या डिस्प्ले आउट करवाना है? हमने एक मैसेज डिस्प्ले आउट करवाना है दैट वेलकम टू प्रोग्रामिंग डायरीज। तो उसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिख लेता हूँ, वेलकम टू प्रोग्रामिंग डायरीज, राइट? तो अब यहाँ पर मैंने अपना जो मैसेज डिस्प्ले आउट करवाना है उसको मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया इन द सिंगल कोट्स, और उन सिंगल कोट्स को पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज किया हुआ है, एंड फिर मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है। ओके, तो बेसिकली ये जो चीज है ये है फंक्शन की कॉलिंग, और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं फंक्शन बोल रहा हूँ या बिल्ट इन फंक्शन बोल रहा हूँ, या अभी मैंने वर्ड यूज किया फंक्शन कॉलिंग, और आई वुड से दिस printf आई मीन दिस प्रिंट फंक्शन कॉलिंग। तो अभी के लिए इन सब चीजों को भूल जाओ, मतलब इन सब चीजों पर ध्यान ना दो, बिकॉज इन अपकमिंग लेक्चर्स हम ये सब कवर करेंगे। अभी के लिए ये मान लो कि ये प्रिंट जो है ना ये एक जादू की छड़ी है, राइट? इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, एंड इसके साथ हमें ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ लॉजिक एज अ गिफ्ट मिल गया है, जिसकी बदौलत अगर हम अपना कोई भी डिजायर्ड मैसेज डिस्प्ले आउट करवाना चाह रहे हैं, दैट विल बी पॉसिबल यूजिंग दिस प्रिंट फंक्शन, राइट? ओके, सो लेट अस मूव हेड नाउ। अगर मैंने अपना कोई भी डिस्प्ले मैसेज डिस्प्ले आउट करवाना है तो मैं कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखूंगा। सिंटैक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है, ये चीजें भी मैंने ऑलरेडी अपने बेसिक्स वाले लेक्चर्स में कवर कर दी हैं, सो यू मे वॉच दीज थिंग्स ओवर देयर, राइट? अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, इस कोड को एग्जीक्यूट करने के दो वेज हैं। पहला वे है डायरेक्टली मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके इसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। सेकंड वे इज मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो मैं पहला वाला तरीका ऑप्ट करता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, पहली बार ये रन हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कनेक्टिंग टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड। ओके, नो इशू, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। Okay, now you can clearly see the result over here that we have got our desired output over here। जो हम मैसेज को डिस्प्ले आउट करवाना चाह रहे थे उसको हमने डिस्प्ले आउट करवा लिया यूजिंग दिस प्रिंट फंक्शन, राइट? बेसिकली यहाँ पर हमने अपना मैसेज टाइप किया और प्रिंट फंक्शन की कॉलिंग करी, ठीक है? मैं फिर से ये चीज दोहरा रहा हूँ, फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, या फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, ये चीज के बारे में अभी आपने कुछ नहीं सोचना, बिकॉज इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा आप लोग अपनी मशीन्स पर लिखते जाएं, ठीक है? ओके, अब मैं नई कोड सेल जनरेट करूंगा। मैं यहाँ पर क्लिक करके भी नई कोड सेल जनरेट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहीं क्लिक करके कर लेता हूँ। ओके, मैंने नई कोड सेल जनरेट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, अभी अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने सिंगल कोट्स के अंदर अपना डिजायर्ड आउटपुट डिस्प्ले करवाया था। आई मीन सिंगल कोट्स के अंदर अपना जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट था मेरा उसको टाइप किया था एंड रिजल्ट को डिस्प्ले आउट करवाया था। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सेम चीज को यूजिंग डबल कोट्स करके देखता हूँ। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड देन इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर सिंगल कोट्स की जगह मैं डबल कोट्स को यूज में लेता हूँ। ओके, तो अभी मैंने डबल कोट्स को यूज कर लिया है सिंगल कोट्स की जगह पे, एंड नाउ मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, चलो इस बार मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ इस बटन की हेल्प से। यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया एंड यू कैन क्लियरली सी आई एम गेटिंग माई डिजायर्ड आउटपुट ओवर हियर, एंड दैट पर्टिकुलर आउटपुट इज वेलकम टू प्रोग्रामिंग डायरीज। ओके, तो इसका मतलब हम लोगों ने दो तरीके तो देख लिए अपने डिजायर्ड मैसेज को कंसोल पे डिस्प्ले आउट करवाने की। ओके, तो अब हम लोग कुछ और तरीके ट्राई आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कुछ और तरीकों से अपना डिजायर्ड आउटपुट डिस्प्ले आउट करवा सकते हैं कंसोल पर या फिर नहीं। इसके लिए मैं कोड सेल नहीं जनरेट कर लेता हूँ। इस बार मैं यहाँ से जनरेट करता हूँ अपनी नई कोड सेल।
ओके, मैंने यहाँ प्लस कोड वाले इस बटन पे क्लिक किया था, राइट? ओके, सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, कुछ अतरंगी सा करने की कोशिश करता हूँ। कुछ अतरंगी सा इन द सेंस, ओके, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट लिख दिया मैंने। ओके, टैब प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरे को ऑटोमेटिकली टाइप किया हुआ टेक्स्ट ऑलरेडी मेरे को मिल जाए। ओके, आई मीन ऑलरेडी टाइप किया हुआ टेक्स्ट मेरे को मिल जाए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बैकटिक्स का इस्तेमाल करूँगा इस बार। ओके, यहाँ पर मैं बैकटिक्स को यूज़ में ले रहा हूँ एंड नाउ मैं देखूँगा, मैं चेक करूँगा, या फिर आप कह सकते हो मैं क्रॉस चेक करूँगा कि क्या मैं इस चीज़ को डिस्प्ले आउट करवा पाऊँगा या फिर नहीं। तो उसके लिए मैं अगेन कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर आई एम गेटिंग अ सिंटैक्स एरर ओवर हियर, दैट इज इनवैलिड सिंटैक्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने वेलकम टू प्रोग्रामिंग डायरीज वाले मैसेज को अपनी कंसोल पर डिस्प्ले आउट करवाना था, उसके लिए ये जो मैंने सिंटैक्स यहाँ पर लिखा है दैट इज नॉट अ वैलिड वन, राइट? ये इनवैलिड है। वैलिड कौन सा था वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। या तो हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज करें या फिर हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करें, राइट? ओके, तो चलो अब कुछ और ट्राई आउट करने की कोशिश करते हैं। कुछ और इन द सेंस, मे बी आप समझ गए होंगे, आई मीन कि अब हम लोग ना ही सिंगल कोट्स यूज में लेंगे, ना ही डबल कोट्स, ना ही बैकटिक्स। ओके, तो उसके लिए मैं टाइप करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर फिर से एंड ओके, टैब प्रेस कर देता हूँ एंड इन बैकटिक्स को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब मैंने ना तो बैकटिक्स को यूज में लिया है, ना तो सिंगल कोट्स को, और ना ही डबल कोट्स को। सिंपली मैं इस कोड, इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही मैंने प्रेस किया, यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ओवर हियर, that again it's giving me the syntax error, right? And that syntax is, I mean, that particular syntax is invalid. So इसका मतलब आप इस तरीके से भी टेक्स्ट को डिस्प्ले आउट नहीं करवा सकते, राइट? चलो, अभी तो मैंने बिना सिंगल कोट्स के टेक्स्ट को लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ, कोई ना कोई एक इंटीजर वैल्यू लेता हूँ और उसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ विदाउट सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर एंड यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ओवर हियर, आई एम गेटिंग 54, विच वाज माय डिजायर्ड आउटपुट, राइट? तो इसका मतलब हम लोग किसी भी इंटीजर वैल्यू को बिना सिंगल कोट्स या फिर बिना डबल कोट्स को यूज में लिए लिख सकते हैं, राइट? मतलब हमने उस पर्टिकुलर इंटीजर को ना तो सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया, ना ही डबल कोट्स में इनक्लोज किया। ओके, तो अभी क्या करते हैं, भी कोई और मैसेज प्रिंट करके देखते हैं। जैसे ओके, सिंगल कोट्स में मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए एंड इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर मेरे को सिंपली मिल रहा है ए। ओके, एंड अब मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं इस बार डबल कोट्स में ए को लिखूंगा एंड इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। अगेन यू कैन सी मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर बेसिकली मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दोज आई मीन फॉर दोज हु आर नॉट न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब जिन्होंने पहले से किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रखा है, जैसे या तो उन्होंने सी लैंग्वेज कर रखी है या सी प्लस प्लस या फिर यू में से जावा उन्होंने कर रखी है। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो केस है, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये वाले केस को अगर आप कंसीडर करते हो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बाकी इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट जावा और यू में से सी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके केस में ये वाले पर्टिकुलर ए को एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है, एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है एंड ये वाले ए को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। लेकिन पाइथन के अंदर हम इन दोनों को ही एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। जिन्होंने पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी है वो लोग घबराए मत। ये मत समझ लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज कवर होगी। जो मैं ये चीज अभी बोल रहा हूँ ना कि ये इसका टाइप कैरेक्टर है या इसका टाइप स्ट्रिंग है, ये चीज हम लोग वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है? तो जस्ट मैंने ये हल्का सा इंट्रो दे दिया बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी होती है तो आपके मन में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि ये ऊपर जो मैंने लिखा वो एज अ कैरेक्टर था एंड ये जो नीचे वाला ए मैंने लिखा ये एज अ स्ट्रिंग था। लेकिन पाइथन के केस में इन दोनों केसेस में ही ये जो पर्टिकुलर ए मैंने यहाँ पर लिखा है वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब कुछ और प्रिंट करके देखते हैं। ओके, एक डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं।
डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा 67 पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, 34 ले लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर दैट आई एम गेटिंग माय डिजायर्ड आउटपुट, राइट। ओके, अभी क्या करते हैं, ओके, बुलियन वाला केस होता है ना, इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करवा कर देखते हैं, ठीक है। कैपिटल TRUE, ओके, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये तो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो गया, राइट। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर मैंने TRUE लिखा जो कि एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने ये वाला पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा था विदाउट यूजिंग सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। हाउएवर ये वाला पर्टिकुलर टेक्स्ट तो एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? बिकॉज द रीजन इज ये बुलियन टाइप का है, ठीक है। ये डेटा टाइप वाले में, ये वाले टॉपिक में मैं इस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। वहां पर हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। ओके, अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए हम अपना आई मीन वापस से आते हैं और कुछ और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी तक क्या किया है हम लोगों ने, अभी तक हमने जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनके लास्ट में मैंने सेमी कॉलन अपेंड नहीं किया है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाली पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में हम लोग सेमी कॉलन को अपेंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। वेलकम टू प्रोग्रामिंग डायरीज, राइट। अब यहाँ पर मैं अपेंड कर देता हूँ सेमी कॉलन। ओके, मैं सेमी कॉलन बार बार बोले तो जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं बता रहा हूँ, है ना। जो नए हैं इस प्रोग्रामिंग में उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखो, मैंने सेमी कॉलन अपेंड किया था, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुली, मेरी जो इंस्ट्रक्शन थी वो एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन इस सेमी कॉलन का मतलब मैंने नहीं बताया। ओके, सेमी कॉलन का मतलब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सेमी कॉलन क्या होता है, नॉर्मली मैं कैसे समझाऊं। ओके, ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, राइट। एंड जब भी आपने ये चीज डिनोट करनी होती है कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो गई है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग वहां पर फुल स्टॉप लगा देते हो ना, राइट, ऐसे करके ये डॉट। तो सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है कि अगर आपने ये चीज डिनोट करनी है, कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन जो आपने लिखी है, अगर वो एंड हो गई है और उसको आपने डिनोट करना है कि वो इंस्ट्रक्शन एंड हो गई है या टर्मिनेट हो गई है, उसके लिए हम लोग सेमी कॉलन एज एन इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर यूज में लेते हैं, राइट। एंड ये चीज हम लोगों पे डिपेंड करती है कि हमने सेमी कॉलन को यूज में लेना है या फिर नहीं, क्योंकि पाइथन के केस में सेमी कॉलन को अपेंड करना या ना करना ये प्रोग्रामर की मर्जी है। हालांकि आई वुड से कि ये चीज सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी कर सकती है कि आपने सेमीकोलन को यूज में लेना है या फिर आपने सेमीकोलन को यूज में नहीं लेना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज को यहाँ पे मैं टाइप करके बताता हूँ। सपोज सपोज मैंने मैसेज लिखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहली लाइन, राइट। एंड अब मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि मैं सेम लाइन में एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, और यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरी लाइन, राइट। और अब अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहूंगा, तो मुझे एरर मिलेगा। मैं एग्जीक्यूट भी करवा के दिखा देता हूं एक बार आपको। लेट मी प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, क्लियरली यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग अ सिंटैक्स एरर, दैट इज इनवैलिड सिंटैक्स। तो अगर हमने दो पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट्स को या फिर दो से ज्यादा प्रिंट स्टेटमेंट्स को या फिर कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जरूरी नहीं खाली प्रिंट इंस्ट्रक्शंस, या कोई अदर इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं प्रोग्रामिंग में, अगर उनको एक ही लाइन में टाइप करना है, तो वहां पर हमें ये चीज इंडिकेट करनी पड़ेगी कि पहली वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो टर्मिनेट हो गई है, राइट। एंड टर्मिनेशन को इंडिकेट करने के लिए हमें सेमीकोलन को यूज में लेना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से क्या करता हूँ, इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड
उसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। इस बार मैं क्या करूँगा कि पहली लाइन के पहली प्रिंट इंस्ट्रक्शन के बाद सेमीकोलन को एज एन इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर अपेंड कर देता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। ओके, तो जैसे ही एग्जीक्यूट करवाया, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर दैट आई एम गेटिंग द रिजल्ट पहली लाइन एंड देन आई एम गेटिंग दिस दूसरी लाइन। ओके, अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं तीसरी लाइन भी तीसरी इंस्ट्रक्शन भी लिखना चाह रहा हूँ इसी लाइन में, तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट। ओके, एंड इसमें मैं लिख देता हूँ तीसरी इसमें मैं लिख देता हूँ तीसरी लाइन। एंड अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो हम लोग देखते हैं कि आउटपुट आता है। आउटपुट आया सिंटैक्स एरर इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन थी इसको टर्मिनेट नहीं किया। आई मीन यहाँ पर इंडिकेशन नहीं लगाया कि ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो है ये एंड हो चुकी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर भी सेमीकोलन को अपेंड करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर सेमीकोलन को अपेंड कर दिया है एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्लियरली यू कैन सी आई एम गेटिंग दिस मैसेज displayed over here, I mean which is displayed over here, that is पहली लाइन, दूसरी लाइन एंड तीसरी लाइन। ओके, तो अब हम कुछ और करने की कोशिश करते हैं और क्या तिगड़म किया जा सकता है। ओके 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 ओके, इसी लाइन को देख लो आप। इसी लाइन को देखकर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि हम लोगों ने तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स थी इनको एक ही लाइन में लिखा था, लेकिन आउटपुट में तो ये अलग अलग लाइंस में आ रही हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, राइट? उस वजह को जानते हैं। ओके, उससे पहले उससे पहले मैं कुछ मतलब मैं ये सेम लाइंस को एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ और इसको कुछ अलग वे में टाइप करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, राइट? ओके ओके, ये एरर क्यों आ रहा है? ओके, इंडेंटेशन की वजह से एरर आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर ओके, नाउ इट्स ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, राइट? अ, मैं क्या करता हूँ, ये वाली स्पेस भी रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पर ये वाली स्पेस भी रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन इसको भी मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो मेरे को ये वाला आउटपुट मिला। यहाँ पर तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने इस प्रिंट आई मीन इन प्रिंट स्टेटमेंट्स को, इन प्रिंट इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग लाइन में लिखा है, इसीलिए हमें आउटपुट अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ तो एक ही लाइन में लिखा था, फिर भी हमारा जो आउटपुट था वो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों केसेस के पीछे सेम रीजन है। ऐसा नहीं है कि इन इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को अगर हम लोगों ने अलग अलग लाइन में लिखा है तो इस वजह से हमें जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भी इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। वो रीजन क्या है, वो अभी मैं आप लोगों को उस रीजन से रूबरू करवाता हूँ। ओके, लेट मी राइट प्रिंट ओवर हियर। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा, आप ये चीज पे गौर करो थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने आई मीन मैंने तो नहीं, यहाँ पर ये चीज डिस्प्ले आउट हो रही है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है दैट एंड इज इक्वल टू बैक स्लैश एन। ये बैक स्लैश एन क्या है? ये एक एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? ये चीज भी मैंने अपने फंडामेंटल्स वाले लेक्चर्स में कवर कर रखी है, आप वहां देख सकते हो। अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ, ये जो यहाँ पर बैक स्लैश एन लिखा हुआ है, इसकी वजह से हमारे जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद, एक पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा है। अगर हम इसको ओवरराइड कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कॉमा लगाता हूँ यहाँ पर मैं एंड यहाँ पर लिखता हूँ एंड देन इसके अंदर मैं बैक स्लैश एन हटा दूंगा और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें पास करूंगा एंड यहाँ पर भी मैं सेम चीज करूंगा। एंड नाउ मैं देखता हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर किया मैंने एंड यू कैन क्लियरली सी
हर चीज आई मीन हर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर एक ही लाइन में डिस्प्ले आउट हो रही है, राइट? तो आप अब आप लोग समझ गए होंगे कि उस बैकस्लैश एन की वजह से हमें हमारा जो आउटपुट था वो अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा था। मैं सेम चीज यहाँ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं उसको ओवरराइड कर देता हूँ। बार बार मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, ओवरराइड। एक्चुअली ये क्या होता है, इस चीज के बारे में भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, राइट? और मैं यहाँ पर भी इसको ओवरराइड कर देता हूँ एंड देन अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ कि मुझे रिजल्ट क्या मिलता है। सी, ये वाले केस में अब देखो, लिखा तो मैंने आई मीन स्टेटमेंट्स को लिखा तो मैंने अलग अलग लाइंस में है, लेकिन मेरे को जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों को ये चीज पता चल गई कि जो आउटपुट अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले आउट हो रहा था उसके पीछे की वजह क्या थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, राइट? ओके, तो अब हम लोग कुछ और ट्राई आउट करते हैं। कुछ और क्या, चलो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर हाइफन लगा देता हूँ, राइट? एंड यहाँ पर भी मैं हाइफन अपेंड कर देता हूँ और अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पर हमें आउटपुट मिला हमारी कंसोल पे, दैट इज पहली लाइन एंड देन उसके बाद हाइफन, फिर उसके बाद दूसरी लाइन एंड देन उसके बाद हाइफन एंड देन तीसरी लाइन, राइट? तो इसका मतलब हम लोगों ने ओवरराइड करना सीख लिया है यहाँ पर। ऑल्दो ये वाला टॉपिक हम लोग फिर से देखते हैं, आई मीन फिर से देखेंगे कि ये ओवरराइड क्या होता है ना? पाइथन में अलाउड है या नहीं अलाउड, राइट? ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। अलाउड तो है ना? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया है उसको, राइट? लेकिन इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हम लोग आगे चल के देखेंगे, आगे चल के अच्छे से इस चीज को समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ और तिकड़म करने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी तक हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स में लिखकर मैसेजेस को डिस्प्ले आउट करवा रहे थे। अभी मैं क्या करूंगा, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखकर और आई वुड से टाइप कर कर डिस्प्ले आउट करवाने की कोशिश करूंगा, राइट? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड देन इसके बाद 65 लिख देता हूँ एंड इसके बाद मैं लिख देता हूँ 120.5 एंड इसके बाद मैं लिख देता हूँ TRUE, सॉरी, ओके। एंड अब इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ एंड देखता हूँ मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके, जैसे ही मैंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाया, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर मेरे को कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है। ओके, इसी लाइन को मैं फिर से कॉपी करता हूँ या फिर कुछ अलग से लिख लेता हूँ। इस लाइन को क्यों कॉपी करना, है ना? कुछ और ही लिख लेता हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया 120, राइट? फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 145 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 65.78, राइट? और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर डी लिख देता हूँ और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। चलिए इस बार मैं यहाँ पर क्लिक कर कर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ओवर हियर। द रिजल्ट इज 120 एंड देन उसके बाद हमें एक स्पेस मिली, उसके बाद 145 टाइप हुआ हुआ मिला हमें एंड उसके बाद अगेन हमें स्पेस मिली, फिर 65.78 मिला एंड उसके बाद फिर से हमें एक स्पेस मिली। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर हमने स्पेस तो दी नहीं थी, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये स्पेस कैसे आ गई, है ना? ये सोचने वाली बात है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये इंटरनली कोई ना कोई चीज तो जरूर चली है जिसकी वजह से हमें ये स्पेस यहाँ पर दिखने को मिल रही है। ओके, तो वो क्या चीज है जो इंटरनली चली है उसको हम लोग देखते हैं। मैं फिर से यहाँ पर प्रिंट टाइप करूंगा एंड अगेन यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है ना SEP और उसमें ये एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन हुई है। इसी चीज की वजह से हमें वहां पर स्पेस मिल रही थी। अभी मैं क्या करूंगा, इस चीज को ओवरराइट करूंगा, राइट? एंड मैं ये सेम मैसेज यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा SEP। ये कोलैब वाला AI देखो कितना समझदार है, उसको पहले ही पता चल गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ, है ना? तो उसने मेरे को रेकमेंड कर दिया। चलो टैब प्रेस करके मैं इसको ऑटोमेटिकली टाइप करवा लेता हूँ, राइट? ओके, तो अब मैं
अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन हुई थी एससीपी में, जिसकी वजह से हमें एक स्पेस कैरेक्टर मिल रहा था अपने आउटपुट में, उस चीज को मैंने अब ओवरराइड कर दिया है। अब मैं देखता हूँ कि इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है। मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ओवर हियर। मेरे को रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिल रहा है, 120 हाइफन 145, फिर हाइफन 65.78 और फिर से हाइफन और फिर लास्ट में डी एज इट इज मेरे को मिल गया। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये चीज भी देख ली, राइट। तो अभी हम लोग जंप करते हैं कुछ अदर टॉपिक्स पर, या फिर इसी में हम लोग कुछ और देखते हैं। लेट मी सी कि अगर मैंने वो चीज यहाँ पर कवर तो नहीं कर दी। नहीं, वो चीज़ यहाँ पे मैंने कवर नहीं करी है। ओके, तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पर लिखने आई मीन कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर से लिख रहा हूँ प्रिंट, और यहाँ पर इस बार मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट्स के अंदर लिख दूंगा 67, राइट। और अब मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, और जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करवाया, यू कैन क्लियरली सी कि मुझे यहाँ पर 67 एज एन आउटपुट डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। नजर इसलिए आ रहा है ना क्योंकि डिस्प्ले ही वही हुआ है ना। ओके, तो अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये 67 भी एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। अभी ये जो 67 है, यहाँ पर ये एज अ स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा, राइट। एंड इस चीज की हम लोग कंफर्मेशन भी करेंगे कि क्या ये स्ट्रिंग है या फिर क्या ये इंटीजर है, यूजिंग another built-in function of Python, and that particular built-in function is type function, right। हम टाइप फंक्शन को जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं ये चीज रिपीट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर जो मैंने ये 67 लिखा है, ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, राइट। ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। ओके, तो अभी के लिए मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, और ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, सिंगल कोट्स के अंदर ही। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 56.78, एंड अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अगेन। यहाँ पर जो मेरे को 56.78 ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर मेरे को जो मिली है, ये भी एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं है। अब ये भी एक स्ट्रिंग की तरह ही एक्ट कर रही है, ठीक है। इस चीज को भी हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, उससे पहले हम लोग ट्रू वाला केस देख लेते हैं। जनरली हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज जब हम ट्रू को कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको मैं एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो गया और हमें हमारी कंसोल पर ट्रू मिल चुका है। ओके, अब मैं कुछ अलग तरीके से ट्रू लिखूंगा। अभी मैंने सिंगल कोट्स के अंदर टी कैपिटल लिखा, RUE, ये चीज लिखी, एंड अब इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा। और जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया, ये चीज भी एग्जीक्यूट हो गई। ओके, अब मैं कुछ और तरीके से लिखता हूँ ट्रू को। तो मैंने क्या किया, प्रिंट लिखा, सिंगल कोट्स, एंड सिंगल कोट्स के अंदर स्मॉल केस में ट्रू लिख दिया, एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करी, और ये एग्जीक्यूट हो भी गया, लेकिन अब मैं एक अलग तरीके से ट्रू को लिखना चाहूंगा। दैट इज, मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर बिना किसी सिंगल कोट्स के या फिर बिना किसी डबल कोट्स के मैं इस ट्रू को लिख रहा हूं, और मैं देखता हूं कि ये चीज एग्जीक्यूट होती है या फिर नहीं होती। सिंपली मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, यू कैन क्लियरली सी आई एम गेटिंग अ नेम एरर। बेसिकली वो कह रहे हैं कि नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड यहाँ पर, इसीलिए उन्होंने मुझे एरर दे दिया। मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, क्या आई मीन क्या हुआ होगा कि इस पर्टिकुलर ट्रू को वो एज अ वेरिएबल में भी कंसीडर कर रहे होंगे, राइट। लेकिन ऐसा वेरिएबल उनको डिफाइन होता हुआ कहीं मिला नहीं, इसलिए उन्होंने एरर दे दिया। ओके ओके, तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। ऑल्दो ये चीज़ मैं वेरिएबल वाले टॉपिक में फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ट्रू इज इक्वल टू 1, एंड देन अब मैं यहाँ पर सेम इस ट्रू को प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 1। चलो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी अब मुझे एरर नहीं मिल रहा, अब मुझे 1 एज एन आउटपुट मिल रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो लोग प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं
शायद उनको ये चीज समझ में नहीं आई होगी। उनके लिए मैं ये चीज बोल देना चाह रहा हूँ, आप प्लीज वेट करना, ये चीज भी मैं वेरिएबल वाले टॉपिक में कवर करूंगा और वहां पर एक बार फिर से हम लोग ये चीज को समझेंगे कि इस बार अगर हमने ये ट्रू यहाँ पर लिखा है, एरर क्यों नहीं आया, आई मीन इस केस में एरर क्यों नहीं आया एंड इस केस में एरर क्यों आया था। ओके, तो अभी के लिए क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट्स के साथ तो हमने बहुत खेल खेल लिया, तो पार्टिंग गाइस, अगेन पार्टिंग गाइस, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज, लेट मी राइट टेक्स्ट ओवर हियर, दैट इज कमेंट्स इन पाइथन, राइट। ऑल्दो मैंने कमेंट्स को कई जगह यूज कर दिया लेकिन आपको बताया नहीं। यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, जहां जहां भी मैंने ये ग्रीन वाला टेक्स्ट यूज किया हुआ है, यहाँ पर भी आप देखो, दीज आर ऑल कमेंट्स, राइट। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कमेंट्स इन पाइथन क्या होते हैं। एक्चुअली मैंने ये कमेंट्स वाला टॉपिक भी अपने फंडामेंटल्स वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, तो वहां पर आप इन डिटेल या फिर इससे थोड़ी सी डिटेल में वहां पर मैंने कवर किया होगा, वहां पर आप उसको एक बार देख सकते हो। ऑल्दो यहाँ तो मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करूंगा ही। ओके, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है जिसको जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है ना, वो इग्नोर कर देता है और वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होती है। अगर वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी तो क्या होगा, वो चीज हमें आउटपुट में मिलेगी भी नहीं, राइट। मैं क्या बोले जा रहा हूं इसको मैं लिख ही देता हूं। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज अ कमेंट, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ओके, जैसे ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, आप देख सकते हो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिला। इसका मतलब जो भी चीज हम लोग कमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, वो चीज हमें आउटपुट में डिस्प्ले होती हुई नजर नहीं आएगी हमारी कंसोल पे, राइट। और कमेंट करते कैसे हैं, यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंबल, ये जो हैश वाला सिंबल होता है, इसकी हेल्प से हम लोग कमेंट करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये हैश सिंबल लिखना है, उसके बाद जो कुछ भी हम लोगों ने लिखना है, मान लो मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने एक हेडिंग दे देना है और मैं चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर चीज एग्जीक्यूट ना हो, वो बस आपके समझने के लिए हो कि हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, और इसके नीचे मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोड करता हुआ चला जाऊंगा। उस चीज को भी हम कमेंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। और यहाँ पर मैं फिर से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे कोई भी चीज आउटपुट पर डिस्प्ले होती हुई नजर नहीं आ रही, राइट। या फिर जैसे आप समझ लो मैंने कमेंट्स वाला ही टॉपिक कवर करना था, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर सिंपली मैं ये हैश सिंबल अपेंड करता हूँ और यहाँ पर कमेंट्स लिख देता हूँ, राइट। और इसके नीचे अब मैंने जो कुछ भी लिखना है या कोई कोड लिखना है वो मैं यहाँ पर अपना लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो कमेंट्स का यूज ये हो गया। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कमेंट्स के यूज और भी देख सकते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, अ, यहाँ पर यहाँ पर मैंने टाइप के बारे में आपको समझाना चाहा और उसको मैंने यहाँ पर टाइप भी कर दिया, है ना। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज ने इस पर्टिकुलर कोड पर अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, राइट। ये आई मीन कंप्लीटली ये वाली जो चीज थी, ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली चीज थी, इसको जो भी इंटरप्रेटर था इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का, उसने इसको इग्नोर कर दिया। ओके, तो ये था कमेंट का यूज, राइट। मे भी हो सकता है कहीं और भी मैंने किया हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैं फुल स्टॉप के बारे में आपको बता रहा था ना, तो मैंने फुल स्टॉप लिख दिया था, लेकिन उस चीज ने ऊपर वाले कोड पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाया और मैंने आपको लिखकर भी बता दिया, टाइप करके भी बता दिया कि फुल स्टॉप को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं सेमीकोलन के साथ, राइट। और भी बथेरे यूज हो सकते हैं कमेंट के, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग देखते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट इन द सेंस, अगर हमने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहली लाइन को कमेंट किया। अगर मैंने एक और लाइन को कमेंट करना है, सिंपली मैं ये पर्टिकुलर सिंबल को फिर से अपेंड करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा सेकेंड लाइन को कमेंट किया, राइट। एंड सिंपली मैं क्या करूंगा, एक और
हैश सिंबल को, एक और हैश सिंबल को अपेंड करूंगा और यहाँ पर लिख देता हूं मैं तीसरी लाइन को अपेंड किया, राइट। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट तो होगा ही नहीं ये, है ना। आई मीन डिस्प्ले में हमें कुछ भी नहीं नजर आएगा, राइट। अभी क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, ओके, जैसे आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आपने कमेंट आउट करना है, तो सिंपली आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, अपने आप ये लाइन कमेंट आउट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इस कमेंट को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पर सिंपली अगेन आप कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस कर सकते हो, और वो चीज कमेंट, जो जो चीज पहले कमेंट थी, वो कमेंट से हट जाएगी, राइट। अब इसको अगर आपने हटाना है इस पर्टिकुलर लाइन को, सिंपली कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस कर दो, राइट। एंड अगर इसको आपने, ये कमेंट है, मान लो आपने इसको कमेंट नहीं रहने देना, राइट, सिंपली आप प्रेस कर दो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, और इसको अब अगर हटाना है तो कंट्रोल प्लस एक्स, राइट। ओके, तो ये तरीका था पाइथन में मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने का। ओके, क्या कोई और तरीका हो सकता है पाइथन के अंदर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने का? ऑफिशियली तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम लोग एक जुगाड़ लगाकर कर सकते हैं, और वो जुगाड़ क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, राइट। एंड दैट पर्टिकुलर जुगाड़ इज, मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स अपेंड करता हूँ, और यहाँ पर लिखूंगा ये एक मल्टी लाइन, ये एक मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। और ये एक अनऑफिशियल वे है, वे है पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर कमेंट करने के लिए, राइट, कमेंट करने के लिए। ओके, अब मैं अगेन को बंद कर देता हूँ यूजिंग दिस ट्रिपल सिंगल कोट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड वन, एंड यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड टू। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे को आउटपुट मिला हेलो वर्ल्ड वन, हेलो वर्ल्ड टू। ये जो मैंने लाइंस यहाँ पर लिखी थी, ये एज अ आई मीन जो भी इस एनवायरनमेंट का इंटरप्रेटर था, उसने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। बेसिकली ये एक जुगाड़ है, यहाँ पर ये है तो एक स्ट्रिंग लिटरल, जो भी हमने ये चीज यहाँ पर लिखी है, आई मीन ये एक मल्टीलाइन कमेंट है, और ये एक अनऑफिशियल वे है पाइथन के अंदर कमेंट करने के लिए। ये चीज जो हमने यहाँ पर लिखी है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग लिटरल है। इसको मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे इंटरप्रेटर ने या जो भी इंटरप्रेटर था इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का, गूगल को लैब वाले का, उसने इसको इग्नोर कर दिया, एंड वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई, राइट। तो ये एक तरीका हो सकता है मल्टी लाइन कॉमेंट करने का इन पाइथन। बेसिकली ये तरीका जुगाड़ू तरीका है, ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा है अभी, अभी मैं क्या करता हूँ, अब जैसे हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स को यूज में लिया, सिमिलरली हम लोग चेक करते हैं कि क्या हम ट्रिपल डबल कोट्स को यूज में लेकर सेम आउटपुट हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इन ट्रिपल सिंगल कोट्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और इनकी जगह पे ट्रिपल डबल कोट्स को अपेंड करता हूँ यहाँ पर। ओके, एंड अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट मिलता है। ओके, तो यू कैन क्लियरली सी मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो अब कुछ और ट्राई आउट करते हैं। ओके, कुछ और क्या ट्राई आउट करें, कुछ और क्या ट्राई आउट करें। ओके, पार्डन गाइस। ओके, सो इसी चीज को यूज में लेकर, आई मीन इन ट्रिपल सिंगल कोट्स को और इन ट्रिपल डबल कोट्स को यूज में लेकर हम लोग अपना वो पुराना वाला जो मैसेज था उसको डिस्प्ले आउट करने की कोशिश करवाएंगे, ठीक है। प्रिंट, और यहाँ पर मैं अपेंड कर देता हूँ ट्रिपल सिंगल कोट्स, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू प्रोग्रामिंग डायरीज। अब मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर किया, यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ओवर हियर, मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट
मिल चुका है। ओके, अब सेम चीज को मैं यूजिंग ट्रिपल डबल कोट्स प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और इनकी जगह पर ट्रिपल डबल कोट्स को अपेंड कर देता हूँ एंड फिर देखता हूँ कि क्या मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल पाता है या फिर नहीं। ओके, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है, राइट। ओके, आई गेस यहाँ पर हमें अपनी सेशन को खत्म कर देना चाहिए, काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी ये सेशन, राइट। ओके, so that's all for today. Thank you for tuning into Programming Diaries.